स्टार्ट करते हैं यार फिर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, इसका आंसर बताओ। ओके, तो आंसर इज डी। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट, चीज़ों को समझते हैं। सबका आ चुका है? देखो यार, अब बहुत बेसिक से स्टार्ट करें तो अगर अपन एनर्जी के बात करें एकदम बेसिक से, बताओ व्हाट इज फार्मूला फॉर एनर्जी? व्हाट इज फार्मूला फॉर एनर्जी? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है, ओके। तो अगर पावर आप वॉट में लेते हो और टाइम ऑफ सेकेंड में लेते हो, तो इस समय जो आपका आंसर आएगा एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जल्दी बोलो। वॉट एनर्जी क्या यूनिट यहाँ पे, क्या मतलब एनर्जी का किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम? किस में रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ चलो, एक तो वॉट सेकेंड, इसके अलावा इस इसके अलावा इसके अलावा और किस पे? जूल। किस पे? जूल पे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है हमें? क्या हमें बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यार, अगर इसी एनर्जी को अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये दिया है नॉर्मली, जैसे अगर एसी के केस में, तो एसी के केस में एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एसी के केस में एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई। क्या होता है? वी आई कॉस फाई। लाइक कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वी आई कॉस फाई इंटू टाइम, इंटू टाइम। अब एक बात देखो यार, अभी ये जो पावर है ये किस में है? अभी ये पावर किस में है? अभी ये पावर किस में है? वॉट में। अभी ये पावर किस में है? वॉट में। और ये टाइम किस में है? सेकंड में। ये टाइम किस में है? सेकंड में। बट जो अगर मैंने मान लो इस पावर को किलोवाट में बदलना है, तो लाइक कि मैं क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, हर एक चीज आपको लिखनी है, आंसर भी दो, लिखो भी। क्या करेंगे अपन? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो पावर हो चुका है किस में हो चुका है? ये पावर किस में कन्वर्ट हो चुका है? किलोवाट में। ये पावर बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है? किलो वाट में। ठीक है, ओके। अब ये जो टाइम है, टाइम अभी किस में था? सेकंड में। अगर मुझे इसको आवर्स में बदलना है तो बताओ मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा इसको? किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा? आवर्स में। जल्दी बोलो। 3600, 3600। ठीक है, 3600 से डिवाइड। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये मतलब ये बेसिकली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? आवर्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया? आवर्स में। अभी जो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होगा किस में होगा? ए आपका किलो वाट, और ए आपका किस में हो गया? टाइम किस में हो गया आपका? जल्दी बोलो। टाइम किस में हो गया? आवर में। टाइम किस में हो गया? आवर में। तो एक्चुअली इस समय जो यूनिट है एनर्जी की, दैट इज व्हाट? किलो वाट आवर, विच इज नोन एज यूनिट। क्या ये बात हमको क्लियर है? बोलो यार। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कहने का मतलब अगर मुझे यूनिट में आंसर चाहिए तो मुझे पावर को किस में रखना पड़ेगा? वॉट में, किलोवाट में? वॉट को, पावर को किस में रखना पड़ेगा? किलोवाट में। और टाइम को किस में रखना पड़ेगा? टाइम को किस में रखना पड़ेगा? तो दैट इज इन आवर्स, दैट इज इन आवर्स। सपोज सपोज कल को, अच्छा, एक, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने दिया हुआ है आपको एनर्जी, एक वॉट में दे रखा है, लाइक वी आई कॉस फाइव दे रखा है, और आपसे यूनिट पूछा, बट टाइम किस में दे रखा है? टाइम मिनट में दे रखा है, और यूनिट पूछा है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाई 1000 इंटू टाइम। मिनट में पूछा है तो लाइक आप, मिनट में पूछा है तो बेसिकली क्या करेंगे अपन? डायरेक्टली डिवाइड बाई 60। डायरेक्टली मतलब लाइक क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60 ओनली।
क्या ये बात सबको क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइम है वो किस में है देखा जाए तो लाइक ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली देखो ये टाइम किस में रखा होगा, ये टाइम ये टी की वैल्यू किस में होगी, मिनट में। बट अगर मैं आपसे ए पूछूं कि ए वाला पूरा टाइम किस में है तब क्या बताओगे, ए वाला टाइम? तो वो बहुत छोटी छोटी बातें जहां पे हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ए टाइम किस में है बोलो, ए टाइम किस में है, आवर्स में। क्या ये बातें हमें क्लियर हैं? मतलब टी मिनट में आपने रखा बट ये टी/60 कर दिया तो बेसिकली आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स में। अच्छा ए वाला टाइम किस में है, ए वाला टाइम दिस टाइम, ए टाइम किस में है बेसिकली, सेकंड में। ये टाइम किस में है, सेकंड में। बट अगर ओवरऑल देखें तो बेसिकली किस में है, आवर्स में। और अगर अगर यहाँ पे बात करें वी आई कॉस फाई डिवाइड बाई 1000 इनटू टाइम, अगर डायरेक्ट आवर्स में दिया है तो क्या मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? बोलो यार, अगर टाइम डायरेक्ट आवर्स में दे रखा है तो क्या हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है? नहीं। तो एक्चुअली मतलब अगर डायरेक्टली बोलें सिंपल लैंग्वेज में तो इस केस के लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या बोल सकता हूं, पावर इन वॉट। अगर वॉट है तो मुझे यूनिट में चाहिए तो मुझे किससे मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1000 इनटू, और जो टाइम है वो किस में है, आवर्स में। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी वॉट डिवाइड बाई 1000 इंटू टी। तो अगर अपन आ जाए यहाँ पे तो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, लाइक कि 1500 डिवाइड बाई 1000 करना है नहीं करना है, बोलो यार, डिवाइड बाई 1000 करना है कि नहीं करना है, करना है, ठीक है। तो लाइक कि 1500 डिवाइड बाई 1000 इनटू टाइम किस में, टाइम किस में, डायरेक्टली 3, व्हाट इज द आंसर, 4.5 यूनिट। मेरा कंसर्न ए आंसर है ही नहीं, मुझे बस ये बताओ कि ये जो सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हें बताई गई हैं क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, हाँ या ना? ठीक है, ये जो सारी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। और अगर वैसे बात करें कि एनर्जी मेजर मेजर कौन कर रहा होता है बताओ, एनर्जी कौन मेजर कर रहा होता है? एनर्जी मेजर करने के लिए लाइक कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपन, जल्दी बोलो। एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इज अ बिस काइंड ऑफ डिवाइस, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग या फिर इंटीग्रेटिंग, दैट इज इंटीग्रेटिंग डिवाइस। ठीक है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन तो याद रखना। खैर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ पावर हाउस इज इन, बोलो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए। ओके, आंसर इज ए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और बताओ आप। जैसे अगर आप पावर हाउस की बात करें तो पावर, अच्छा कैपेसिटी मतलब लाइक की रेटिंग, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, रेटिंग, ठीक है ना। कैपेसिटी मतलब रेटिंग। तो पावर हाउस की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, मेगा वाट में। बट जो पावर हाउस में अल्टरनेटर लगा होता है, जो पावर हाउस में अल्टरनेटर लगा होता है उसकी रेटिंग किस में होती है, बोलो उसकी रेटिंग किस में होती है, दैट इज इन केवीए, दैट इज इन केवीए। अच्छा, केवीए अल्टरनेटर के अलावा और किसकी यूनिट होती है, बोलो केवीए अल्टरनेटर के अलावा और किसकी किसकी यूनिट होती है, चलो ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा, इसके अलावा बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक्स। इसके अलावा अपरेंट पावर, चलो ठीक है अपरेंट पावर, अभी मैं डिवाइस पूछ रहा हूं ना, अभी मैं सिंपली डिवाइस पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्किट ब्रेकर, सर्किट
ब्रेकर। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा जितने भी जनरेटर हैं, लाइक इंडक्शन जनरेटर, डीसी मोटर नहीं, डीसी मोटर नहीं, याद रखना, ठीक है। तो इंडक्शन जनरेटर, डीसी नहीं, डीसी में रिएक्टिव पावर होता है क्या? डीसी में रिएक्टिव पावर होता है क्या? डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट, मेगावाट या सिंपली वॉट। क्लियर है क्या हमें? ओके। तीसरा, अगर अगर हम बात करें डीसी मोटर की या फिर सिंक्रोनस मोटर की या फिर इंडक्शन मोटर की, इन सब की यूनिट किस में होती है? जल्दी बोलो यार, इन सब की यूनिट किस में होती है? तो आंसर इज हॉर्स पावर। आंसर इज हॉर्स पावर। और अगर मैं यहाँ पे एक हॉर्स पावर की बात करूँ तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? जल्दी बोलो यार, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप 746 याद रखते हो और एक दूसरा आता है 735, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में आप ये याद रखोगे 746, हाँ 35.5। मतलब अगर कुछ नहीं बोला, मेंशन नहीं किया तो आप 746 लगा लेना। क्लियर है बात? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। चलो इसका आंसर बताओ। ए, ठीक है। ओके, तो लाइक कि जनरेशन हमेशा बिटवीन 11 केवी टू 15, ये जनरेशन वोल्टेज बेसिकली है कहाँ का? मतलब आप जनरेशन वोल्टेज से समझते क्या हो, पहले मुझे ये बता दो बस, आप जनरेशन वोल्टेज से क्या समझते हो? हाँ, लाइक कि जो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज है, जो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो जनरेटेड वोल्टेज होता है, लाइक आप चलो मान लो 11 केवी 15 केवी बता रहे हो, ये बताओ ये लाइन टू लाइन है या फेज टू लाइन है, फेज वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। सपोज ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तब क्या बताओगे? हमेशा बेसिकली क्या होता है, लाइन टू लाइन, ठीक है। ओके, अब 11 टू, वैसे मैंने क्लास में लिखवाया भी है, नॉर्मली कितना होता है 11 टू 25 केबी के बीच में होता है ये जो जनरेशन होता है ना, मैक्सिमम 25, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे कभी भी। बट हम तो 765 तक पहुंच चुके हैं। फिर वो क्या है, हम तो 765 तक पहुंच चुके हैं, वो क्या है, दैट इज ट्रांसमिशन वोल्टेज, दैट इज ट्रांसमिशन वोल्टेज, ठीक है। जैसे देखो, आप यहाँ पे ध्यान दो, पहले अगर सिंपल बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज देखते हैं। अगर लो वोल्टेज की बात करें तो लाइक दैट इज 100 टू 1000। अभी मैं ओवरहेड की बात कर रहा हूँ या फिर अंडरग्राउंड की? जल्दी बोलो, अभी मैं ओवरहेड की बात कर रहा हूँ या अंडरग्राउंड की? आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरहेड, ठीक है ना। अभी अंडरग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो मीडियम वोल्टेज कैटेगराइज्ड बिटवीन 1 केवी टू 100 केवी, हाई वोल्टेज 100 केवी टू 345 केवी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 345 केवी टू 765 केवी, और ग्रेटर देन 765 केवी इज नोन एज अल्ट्रा हाई वोल्टेज। क्लियर है बात? ओके, अब ये तो लाइक कि सिंपल। और अगर ये केबल में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, हाई टेंशन, यस या नो? याद है ना? वहां पे क्लासिफिकेशन कुछ और तरीके से होता है। चलो क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जनरेशन है, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, किसके किसके बीच? जल्दी बोलो, जनरेशन का टर्मिनल वोल्टेज 11 केबी से लेकर के 25 केबी, 11 केबी से लेकर के 25 केबी। फिर अगर देखो एसएससी लेवल पे आपसे सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट अ जनरेशन साइड, जनरेशन जनरेटिंग पावर स्टेशन के पास कौन सा पावर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? ऑब्वियसली आंसर इज स्टेप अप, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर अगर अपन ट्रांसमिशन लाइन करते हैं, अच्छा स्टेप अप क्यों करते हैं, एक बार जल्दी से बता दो।
स्टेप अप करने की जरूरत क्यों थी? लाइक ट्रांसफार्मर का एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं हम? टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज, सिंपल, ठीक है। लॉसेज कम होगा, कैसे कम होता है वो सारी चीजें हमने क्लास में फुल कोर्स में एक्सप्लेन कर रखी हैं। फिलहाल अभी देखो, ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी वोल्टेज लेवल आप जानते हो, जितने भी लाइक वोल्टेज लेवल आप जानते हो, सबकी बात करें तो लाइक देखो, अगर 765, 500, 345, 230 KB, 138 KB, मतलब सिंपल समझो कि देखो आप क्या जानते हो 62 KB, और क्या जानते हो 132 KB। अगर 132 KB है, अगर 132 KB है, तो 132 KB तक अपन किस में कैटेगराइज कर देते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम में। मेरी बात समझ रहे हो क्या? किसमें कैटेगराइज कर देते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम में। और 66 केबी को किसमें कैटेगराइज कर लेते हैं? सब ट्रांसमिशन सिस्टम में। किसमें? सब ट्रांसमिशन सिस्टम में। उसके बाद अगर अपन आ जाए 33 और 11 केबी, तो 33 केबी इज कंसीडर्ड एज लाइक व्हाट? देखो 33 केबी मतलब 132, इसमें आप इस पे मत जाओ थोड़ा सा, लाइक आप ऐसे जो आप जानते हो उसके उसके बिहाफ पे बात करते हैं। 132 केबी तक कहाँ पे आएगा? कहाँ तक आएगा? अप टू 130 केबी। 765 से 132 केबी तक किस कैटेगरी में आएगा? ट्रांसमिशन सिस्टम में। किसमें? ट्रांसमिशन सिस्टम में। और उसके बाद फिर अगर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, लाइक 66 केबी और 33 केबी, ये बेसिकली किस में आ जाता है? ये आपका आ जाता है सब ट्रांसमिशन में। किसमें आ जाता है? सब ट्रांसमिशन में। देन उसके बाद अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में दो आते हैं, लाइक या तो 11 के बी, या तो 11। अब डिस्ट्रीब्यूशन में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये हो जाता है 11 के बी, बट अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें कितना आता है? 220। ये 220 कौन सा? लाइन टू लाइन या फेज टू लाइन? जल्दी बोलो, मतलब फेज टू न्यूट्रल। 220 इज लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज? दिस इज एक्चुअली लाइन टू न्यूट्रल या फिर फेज वोल्टेज। और अगर यही लाइन टू लाइन बात करें तो कितना हो जाता है? 440 के आसपास। यस या नो? तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा 440 वोल्टेज इज व्हाट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द आंसर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? क्या हमें ये सारी बातें क्लियर हैं? मतलब 4, 3 था क्या? एक मिनट, हाँ ठीक। क्या है? आंसर इज बी। ठीक है, चलो ये तो होगी लाइक सिंपल। अब इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउस इज जनरेटेड बाय, तो अगर अपन बात करें हमेशा लाइक जितने भी अब आज के टाइम में जितने भी पावर जनरेशन होता है, उस सारे के सारे कौन कर रहा होता है? बोलो। एसी जनरेटर, जिसको और क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, जिसको और क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। इसको और क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, इसको और क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनस जनरेटर में भी अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के होते थे, याद है? अल्टरनेटर के दो टाइप होते थे, कौन कौन? अल्टरनेटर के दो टाइप कौन कौन? सैलिएंट और सिलिंड्रिकल। सैलिएंट और सिलिंड्रिकल। और ये जो सैलिएंट होता था, ये जो सैलिएंट होता था, एक कब यूज किया जाता है? हाई स्पीड या लो स्पीड? हाई स्पीड या लो स्पीड? दैट इज यूज फॉर लो स्पीड। और अगर इसकी बात करें तो दैट इज यूज फॉर हाई स्पीड। ऐसा क्यों होता है? वो सारी बातें डिटेल में हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में पढ़ रखी हैं। खैर बता दो, ऐसे लो स्पीड पे क्यों चलाते हैं? एक बार लो स्पीड पे क्यों चलाते हैं, जल्दी से बता दो एक बार। सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ काम करता है ना,
बाहर की तरफ काम करने वाला फोर्स, बट ठीक है एटलीस्ट आपको इतना याद रहा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, तो इसमें सैलिएंट में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ड्यू टू एक्सिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो हमारा रोटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अपन इसको लो स्पीड पे, तो लो स्पीड पे कौन सा पावर प्लांट चला रहे होते हैं अपन, लो स्पीड पे कौन सा पावर प्लांट चला रहे होते हैं, हाइड्रो या थर्मल, दैट इज हाइड्रो, दैट इज हाइड्रो। और यहाँ पे एक कौन सा, थर्मल, कौन सा, थर्मल। अच्छा एक बात बताओ, किसका डायमीटर ज़्यादा होता है, हाइड्रो का या थर्मल का, लाइक सैलिएंट का सिलेंड्रिकल का, डायमीटर किसका ज़्यादा होता है, वेरी गुड, हाइड्रो का। क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड कम है, हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और स्लॉट्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है हमें, बोलो यार, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि हमें स्पीड कम है, स्पीड कम है तो हमें नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, बी इंटू एल इंटू भी इंटू साइन थीटा, लाइक कि एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर ऐसे समझो, और भी इज द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, कम चाहिए होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से समझो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाइव, तो 4.44 एफ, एन इज वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड फाइव इज बेसिकली वॉट। अब यहाँ पे देखो, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज वॉट, एन डी फाइव बाई डी टी। कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है ये, इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, दैट इज, बोलो, लेंज लॉ कहाँ से है, फैराडेज लॉ। ये क्या है, फैराडेज लॉ। ए यहाँ पे एक साइन लगा दोगे, देन दैट इज लेंज लॉ। क्लियर बात, दैट इज लेंज लॉ, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, हाई या लो। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, हाई या लो, जल्दी बोलो। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू ज़्यादा होएगी। अगर डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू हाई है तो क्या मुझे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा रखने की नीड है क्या, बोलो यार, क्या मुझे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा रखने की नीड है, तो आंसर इज नो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम रखते हैं। तो यही वजह है, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम है तो कहीं ना कहीं जो डायमीटर होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज या रिड्यूस। अगर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कम रखने हैं, स्लॉट्स कम रखने हैं, तो ऑटोमेटिकली नंबर डायमीटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्लियर है बात, ठीक है। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, अभी पढ़ा हमने, दैट इज फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ बेसिकली होता क्या है, इन्होंने बोला था रेट ऑफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF is directly proportional to induced EMF is directly proportional to rate of flux linkage। ये क्या है समझो जरा। तो एक्चुअली इन्होंने ये बोला था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी ऑफ लेमडा डिवाइड बाई डी टी। अभी लेमडा क्या है, लेमडा इज बेसिकली फ्लक्स लिंकेज। लेमडा क्या होता है, एन इंटू फाइव। लेमडा क्या होता है, एम इंटू फाइव। अगर आपने नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एन इंटू फाइव डिवाइड बाई
dt। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर कांस्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं n d∅/dt। क्वेश्चन आया हुआ है। अभी देखो तुमने तो फ्लक्स कटिंग याद रट रखा है, अगर उसने फ्लक्स लिंकेज बोल दिया तब आप घबरा जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आपने फ्लक्स कटिंग रट रखा है, अगर उसने फ्लक्स लिंकेज दे दिया तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? और अगर यहीं पे माइनस लगा देता हूँ, लाइक इसमें और कौन से भाई साहब आ जाएंगे? लेंज लॉ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो क्लियर है क्या? हमें कोई किसी को झटका लगा हुआ है तो आप उसे क्या देना पसंद करेंगे? ताज़ा पानी, दूध, चाय? क्या यार हम लोगों में कुछ नहीं देंगे? मेहमान नवाजी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, दुआ, ये भी सही है, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो तुम भी उसी में चिपक जाओगे, थप्पड़ दोगे तो, अगर वो कनेक्टेड है तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं देना उन्हें ना। ठीक है, खैर आगे देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 इसका बताओ। फेज वायर इज टेस्टेड बाई, फेज वायर इज टेस्टेड बाई, फेज वायर इज टेस्टेड बाई। अच्छा अभी देखो, आप जो घरों में यूज करते हो पता है आपको कौन सा टेस्टर होता है? वो एक्चुअली दैट इज नियॉन टेस्टर। नहीं समझ में आया? चलो अब देखो, अब देख के कुछ याद आया? ठीक है, एक्चुअली इसी टेस्ट, अब ये बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है नियॉन लैम्प। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नियॉन लैम्प। इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नियॉन टेस्टर। तो इसमें देखो क्या क्या लगा होता है। एक रजिस्टर लगा होता है, दिख रहा है क्या डायग्राम में? रजिस्टर दिख रहा है? ठीक है। अच्छा ये कलरफुल लगाने की क्या ज़रूरत थी ऐसे, मतलब अच्छा लगने के लिए? ये अलग अलग कलर का क्यों लगाया? दिस इज बेसिकली कलर कोडिंग। दिस इज कलर कोडिंग जिसके थ्रू आप रजिस्टेंस की वैल्यू देख सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा, देन यहाँ पे एक नियॉन लैंप लगा हुआ है, उसके बाद स्प्रिंग लगा हुआ है और मेटालिक टच स्क्रू, और इधर आपका इंसुलेशन लगा होता है, मेटालिक रॉड एंड फ्लैट टाइप हेड। क्लियर है? तो बेसिकली फेज वायर, अब आप घरों में जो टेस्टिंग कर रहे होते हो, लाइक किसी भी सॉकेट में आपने पिन डाल दिया, तो बेसिकली आप क्या चेक कर रहे हो? फेज या लाइन? बोलो यार, आप क्या कोशिश कर रहे हो? फेज ही तो कर रहे हो ना। क्लियर है? तो फेज के लिए अपन क्या यूज करते हैं? नियॉन टेस्टर। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े? किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज बता देना, लाइक स्पीड स्पीड का ना। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब इसमें देखो करता कैसे काम, काम कैसे करता है? तो बेसिकली जब आप उसे मेटालिक रॉड को टच करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक वोल्टेज अप्लाई होता है अक्रॉस द नियॉन लैंप, और वो क्या करता है? डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है ना? और ये अगर रेटिंग की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो नियॉन टेस्टर होता है वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज को मेजर कर सकता है, तो मिनिमम वोल्टेज इज 80 वोल्ट। 80 वोल्ट से कम अगर आप सप्लाई दोगे तो एक्चुअली वो टेस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और हमारे घरों में कितना होता है वोल्टेज? हमारे घरों में कितना वोल्टेज होता है? जल्दी बोलो यार, हमारे घरों में कितना होता है? 220 ना। लाइक तो इजीली कर लेगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपरली वर्क कराना है तो एटलीस्ट 100 या 150 हमें चाहिए हो, 100 या 150 चाहिए होगा। ठीक है, तो हाँ, अब ये नहीं कि टेस्टर लेके चले जाओ ट्रांसमिशन लाइन पे, उसमें देखो कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मत कर लेना।
ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम आपका लेकिन जो 415 तक होता है, आप ऐसे याद रख लो, 80 वोल्ट से 415, 415 कौन सा था, वो लाइन वाला वोल्टेज, ठीक है। तो मैक्सिमम इस रेंज में आप इजीली नियॉन टेस्टर यूज कर सकते हो, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्या है इसका बताओ। किटकैट फ्यूज में क्या यूज करते हैं, कौन सा वायर, कौन सा वायर यूज करते हैं। किटकैट स्टैंडर्ड वायर गॉज, ठीक है। लाइक कि वो जो पहले से ही आप देखो, किटकैट होता क्या है पहले तो ये देख लो। चॉकलेट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे देखो फ्यूज होता है, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो आपने देखा होगा, जैसे नो, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइक कि ये किसका बना होता है, ये मटेरियल, ये किसका बना है, किसका बना होता है, पोर्सेलिन का, पोर्सेलिन का। एंड दिस इज बेसिकली रीवायरेबल, रीवायरेबल अपन क्या करते हैं, चलो क्यों नहीं रहा, चलो। तो इसमें रिवायरेबल मतलब इस पे आप अगर एक बार ब्रेक हो गया मेल्ट हो गए तो लाइक आप फिर से वो कर सकते हो। खैर, यहाँ पे देखते हैं, किट कैट फ्यूज इज सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज। सेमी इनक्लोज्ड क्यों, क्योंकि लाइक कि आप पूरा कंप्लीटली नहीं है, लाइक आप उसे ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रीवायरेबल फ्यूज, मेनली डिजाइन फॉर डोमेस्टिक वायरिंग एंड स्मॉल स्केल यूजेस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ किट कैट फ्यूजेस, फ्यूज वायर एंड फ्यूज बेस। तो ये क्या है आपका, ये नीचे फ्यूज बेस कौन है, अपर साइड डाउन साइड, ए या बी, फ्यूज बेस कौन सा है, ए या बी, दैट इज ओब्वियसली ए, ठीक है ना। ओके, बेनिफिट्स क्या है, तो इसकी जो लाइक की रेंजिंग है 16 एम्पियर से 500 एम्पियर के आसपास, ठीक है। और ठीक है, सिंपल, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लाइक ठीक है, अगर फ्यूज हो गया तो निकाल के वायर चेंज कर दो, डन, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्विच। ये तो मजाक किया है बस, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो यार तुम लोग, ऑन एंड ऑफ द सर्किट, ठीक है। चलो यहां से एक बात बताओ आप, किसी ट्रांजिस्टर को मुझे ऑन स्विच की तरह काम कराना है, मैं किस मोड में काम कराऊंगा उसे, चलो बोलो, किस मोड में काम कराऊंगा। वेरी गुड, इसमें सैचुरेशन मोड में। और किसी सर्किट, किसी ट्रांजिस्टर को मुझे एज अ ऑफ स्विच काम कराना है, तो मैं किस में यूज करूंगा उसे, कट ऑफ में, किसमें, कट ऑफ में। अच्छा, और अगर उसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं तो देन एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन। अच्छा, अगर मैं ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो उसे हम किस मोड में काम नहीं कराते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, या फिर किस में काम कराते हैं बेसिकली, पावर ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में काम नहीं कराते हैं, एक्टिव रीजन में काम नहीं कराते हैं, उसे सिर्फ कैसे करते हैं, एज अ ऑन स्विच या ऑफ स्विच, लाइक या तो कट ऑफ या तो सैचुरेशन। क्लियर है क्या हमें, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें या तो सिल्वर यूज करते हैं या तो कॉपर यूज करते हैं, या तो सिल्वर या तो कॉपर, समझ रहे हो। बट अगर एक ऑप्शन आपको लाइक करना है तो आंसर इज सिल्वर, डन। ये जो लेड तीन अलॉय देख रहे हो ना, एक्चुअली पता है किसमें यूज होता है, जितने लोग सी बोल रहे हो एक्चुअली पता है किसमें होता है, किट कैट जो अभी इसके पीछे पढ़ा था, रिवायरेबल फ्यूज,
रीवायरेबल फ्यूज। आई बात समझ में? या फिर क्लियर हुआ कि नहीं सबको? तो यहाँ पे सिल्वर या कॉपर, नॉर्मली अपन सिल्वर या कॉपर यूज करते हैं, बट हाँ प्रेफरेंस सिल्वर को दी जाती है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एचआरसी होता क्या है? ये होता है एचआरसी, ये आपका है एचआरसी, देख पा रहे हो? एक्चुअली होता क्या है इसमें ना, ये एचआरसी, इसमें वायर होता है, इसमें तो इसके अंदर वायर होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, एक फिलिंग मटेरियल डाला जाता है। क्या? फिलिंग मटेरियल, लाइक ए फिलिंग पाउडर। फिलिंग पाउडर क्यों डाला जाता है? जैसे आप ये समझो, एक सिचुएशन लो, एक फ्यूज है, एक फ्यूज है, मेरी बात ध्यान समझना। फ्यूज को ऐसा बोला गया है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो, ऐसा मतलब एक उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि लाइक कि अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो बेसिकली तुम क्या कर जाना, मेल्ट कर जाना। अब 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होने के दो वजह हैं। क्या? बहुत ही ज़्यादा एक्सिस में करंट फ्लो हो जाए, दूसरा बहुत ही ज़्यादा टाइम तक के लिए कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो जाए। बोलो हाँ या ना? ध्यान से समझना मेरी बात। मैं बोल रहा हूं कि एक तो चलो ठीक है कि एक लिमिट से ज़्यादा करंट हुआ तो उस समय तो हम चाहते हैं कि ट्रिप हो जाए, बट मैं बोलूं कि एक वायर है, 5 एम्पियर का वायर है, उसमें मैक्सिमम 5 एम्पियर ले जा सकते हो। अगर आप 5 एम्पियर 4-5 घंटे के लिए ले जाओगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बस ये बता दो मुझे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं? अरे यार, I²R लॉस होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो ना? तो अगर I²R लॉस हुआ तो एक बात बताओ, ये लॉस, क्या ये फॉल्ट है? क्या ये फॉल्ट है? नहीं ना, फॉल्ट नहीं है। बट अगर वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। विदाउट फॉल्ट मेल्ट हो गया। एक किसकी वजह से? उस कंटिन्यूअस टेम्परेचर राइज की वजह से। बोलो हाँ या ना? तो उस चीज से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ऐसा लाइक बॉक्स जैसा लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फिलिंग पाउडर, जो कि जो कंटिन्यूअस टाइम में हीट जनरेट हो रहा होता है उसे क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ क्या? जो कंटिन्यूअसली रनिंग टाइम में हीट क्रिएट हो रहा होता है उसे क्या कर रहा होता है, बेसिकली अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये जो फिलिंग पाउडर है बेसिकली किससे बना होता है? एनीवन? ये फिलिंग पाउडर किससे बना होता है? या तो चाक, या तो सिंपली चाक, या फिर आप बोल लो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना यार, सुना है मतलब, देखा होगा। या फिर मार्बल का डस्ट होता है, मार्बल का डस्ट, ठीक है। या फिर कई बार क्वार्ट्ज ले लेते हैं। तो ये सारे क्या करेंगे, ये जो कंटिन्यूअस रनिंग टाइम में हीट जमा मतलब हीट स्टोर ना हो पाए उस चीज से बेसिकली हमें बचाने वाले हैं। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा हो गया तो मेल्ट हो जाएगा ना यार, बिना फॉल्ट के ट्रिप हो जाएगा, वो तो आप नहीं चाहोगे ना। क्लियर हुआ क्या? ए HRC फ्यूज का यूज समझ में आ गया सबको, और लाइक ये क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्या ये फैरड, ठीक है। अच्छा, आ, ये तो चलो, परमिटिविटी का बताओ तुम, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, तीनों का बताओ। तीनों का एक सीक्वेंस में लिख दो जल्दी, तीनों का एक सीक्वेंस में लिख दो जल्दी, अलग अलग आंसर मत दो। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, और रिलेटिव परमिटिविटी का। हेनरी पर मीटर, वेरी गुड। एक क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसका होता है फैरड पर मीटर। क्या होता है? फैरड पर मीटर। और ये जो एब्सोल्यूट होता है
उसका भी होता है फैरड पर मीटर, और ए क्या होता है, यूनिट लेस। आई बात समझ में? और जो हेनरी बोल रहे हो, हेनरी पर मीटर, एक्चुअली दैट इज द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी। क्लियर है? नॉट इंडक्टेंस। और कितना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? 8.854 इंटू 10 के पावर, जल्दी बोलो, 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 12, 8 इंटू 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 12। एक काम करो, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। म्यू, म्यू नॉट, म्यू आर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने लोग सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हो ना, बाद में पछताओगे। ठीक है? या तो दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप दोबारा वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो कोशिश करना कि साथ साथ में लिखते चलना। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर और यूनिट लेस। ठीक है? और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। ठीक है? तो ये डाटा याद रखना। एनी कंफ्यूजन? ऊपर वाली क्या है, परमिटिविटी, नीचे क्या है, परमिबिलिटी। आगे बढ़े, बोलो। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल है यार, क्या हो जाएगा, स्विच इज ए डिवाइस इन द सर्किट, कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। पहली बात तो ये कि कोई कैलकुलेट मत करने लगना, कैलकुलेट मत करने लगना। ठीक है? अब समझो, कॉन्सेप्ट समझो। कैलकुलेट करोगे कम से कम 10 मिनट जाएगा। देखो, दो चीजें हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल, या तो सीरीज या तो पैरेलल। अगर मान लीजिए कभी भी आपको रेजिस्टेंस दिया जाए 10, 20, 50, अगर इस तरीके से लाइक मुझे ढेर सारे दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि गारंटी के साथ बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किससे ज़्यादा आएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा आएगी? यस या नो? बोलो हाँ या ना, बोलो यार। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? लाइक कि पक्का जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, देन आर इक्विवेलेंट मस्ट बी ग्रेटर देन आर मैक्सिमम। और अगर मैं इसी तरह पैरेलल में बात करूं 10, 20 और 50, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सबसे लीस्ट वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, आर इक्विवेलेंट, दैट मस्ट बी लेस देन आर मिनिमम। चलो, नहीं हो रहा भरोसा, देख लो। जैसे 4 और 8, लाइक चलो 5 और 10 का पैरेलल में बताओ, 5 पैरेलल टू 10, जल्दी बोलो, 5, 10 पैरेलल में 50/15, 50/15, यस या नो? अरे ए बी अपॉन ए प्लस बी यार। ठीक है? तो लाइक कि 10/3, 3.33। अब बताओ, जो सबसे छोटा है क्या उससे कम नहीं है ये? बोलो हाँ या ना। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है क्या उससे कम नहीं है ये? क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे 4, 10, 15, 25 है, तो क्या मुझे लाइक साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी लेस देन, दैट मस्ट बी लेस देन 4 ओम ना। क्लियर? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टू रेजिस्टेंस
R1 एंड R2 क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ आप ऐसे समझो, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हों तो बेसिकली क्या हो जाता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बट अगर दो रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में हो तब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, जल्दी बोलो। दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या हो जाता है, R/2। और अगर अगर चार रेजिस्टेंस पैरेलल में है तब क्या हो जाएगा, चार रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/4। इसी तरीके से अगर n रजिस्टर पैरेलल में है तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n। क्लियर है क्या हमें? और अगर यही सीरीज में जुड़ रहा होता तो ए हो जाना था 2R, ए हो जाना था 4R और ए हो जाना था NR। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यार? ठीक है, तो ये चीज आप यहां से समझ सकते हो। तो आंसर इज बेसिकली ए। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर, ठीक ठीक है, 15। क्वेश्चन नंबर 15, द लेयर ऑफ विच मटेरियल इज लैप्ड ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। बोलो, लेयर ऑफ, देखो वैसे बताऊं, सही बताऊं तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। पता है क्या, जो पॉजिटिव प्लेट होता है ना, पॉजिटिव प्लेट, उस पे होता है लेड ऑक्साइड, और जो नेगेटिव प्लेट होता है उस पे होता है सिर्फ और सिर्फ लेड। आ रही बात समझ में? बट मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, हम छोड़ के तो नहीं आ सकते, तो लाइक कि आंसर हम कर देंगे लेड ऑक्साइड। बट चलो मैं बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ध्यान से देखो। ये है आपकी लेड एसिड बैटरी, ये जो घरों में बैटरी होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली लेड एसिड बैटरी। अब देखो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे क्या है, लेड ऑक्साइड। देखो पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे ढेर सारे प्लेट्स बने होते हैं, ये प्लेट्स आप देख पा रहे हो क्या? देखो तीन चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट, एक सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो कलरफुल दिख रहा है ये वाला एरिया, ये क्या है सारा, जल्दी बोलो, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है? तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इलेक्ट्रोलाइट से ये बना हुआ है। और एक होता है पॉजिटिव प्लेट, एक होता है निगेटिव प्लेट। तो जो पॉजिटिव प्लेट है दैट इज लेड ऑक्साइड, जो निगेटिव प्लेट है दैट इज लेड ऑनली। और बीच में क्या लगा होता है? एक सेपरेटर। क्या लगा होता है? एक सेपरेटर। क्लियर हुआ क्या हमें? और जितने ज़्यादा लाइक प्लेट आप लोगे उतने ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। क्लियर हुआ क्या?